Hello students, let's continue our chapter nuclear, and today we are going to discuss about nuclear fission, nuclear fusion and the nuclear force. So firstly we will discuss about the nuclear force. Students, there is a force which bounds the component of nucleus, that is proton and neutron together. ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाइंड करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स. ठीक है, दैट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज. ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द चार्ज. ये न्यूक्लियर फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगती है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी एग्जिस्ट करती है. ठीक है, तो अगर ग्राफ प्लॉट करें हम पोटेंशियल एनर्जी का, टू न्यूक्लियर पार्टिकल्स है सपोज, या टू न्यूक्लियॉन्स है. ठीक है, प्रोटॉन प्रोटॉन ले लो या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन या प्रोटॉन न्यूट्रॉन. ठीक है, तो उनका पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम ग्राफ प्लॉट करें विद द डिस्टेंस. ठीक है, एक्स एक्सिस के अलावा सपोज हमने डिस्टेंस ले लिया, डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियॉन्स. ठीक है, इसको डिनोट कर देंगे हम आर से, एंड इट्स यूनिट इज फर्मी. सी है, आर से डिनोट किया, इसकी यूनिट है फर्मी. ठीक है, और वाई एक्सिस के अलोंग ले लिया पोटेंशियल एनर्जी, एंड इट हैज़ द यूनिट मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का लेवल 0, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी पॉजिटिव में वैल्यूज़, और नीचे की तरफ क्या है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यूज़ नेगेटिव में. ठीक है, तो हमारे पास दो न्यूक्लियस या दो न्यूक्लियर पार्टिकल्स हैं, अगर वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका ग्राफ इस तरह से बनेगा. जस्ट लाइक दिस. ठीक है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट होगा न्यूक्लियर पार्टिकल्स का डिस्टेंस विद देयर पोटेंशियल एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0, ऊपर आते आते वैल्यूज क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, नीचे क्या है नेगेटिव. ठीक है, अप टू दिस डिस्टेंस इज 2 फर्मी. ठीक है, एंड दिस डिस्टेंस इज 3 फर्मी. ठीक है, एंड 1 फर्मी इज द डिस्टेंस अप टू हेयर, दिस इज द 1 फर्मी डिस्टेंस. ठीक है, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग है, देखो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का मीनिंग है कि दो न्यूक्लियर्स या दो न्यूक्लियन पार्टिकल के बीच में कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, और अगर ये एनर्जी देखो पहले 3 फर्मी तक का डिस्टेंस है, तो एनर्जी क्या थी, ऑलमोस्ट नेगेटिव तो थी, ऑलमोस्ट 0 के अप्रोक्स थी. फिर जैसे जैसे और क्लोज आएंगे पार्टिकल, तो अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है. ठीक है, फिर एक ऐसा डिस्टेंस आएगा विच इज लेस देन 1 फर्मी. ठीक है, जिसपे न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन टू न्यूक्लियस क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी. ठीक है, फिर ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो रही है अप टू दिस डिस्टेंस, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई. ठीक है, फिर उसके बाद और डिस्टेंस डिक्रीज करने पर पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई. पॉजिटिव होने का मतलब दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कैसी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है. ठीक है, दो न्यूक्लियॉन्स के बीच में कैसी फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है. सो न्यूक्लियस के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी होती है अप टू सर्टेन डिस्टेंस. ठीक है, 1 और 3 फर्मी के बीच में अगर पार्टिकल्स है या न्यूक्लियॉन्स है, तब तक वो फोर्स कैसी रहेगी, अट्रैक्टिव. ठीक है, फिर क्या होगी, डिक्रीज होते होते 0, यानी नो इधर अट्रैक्शन नो रिपल्शन. फिर क्या होगा, उससे ज़्यादा क्लोज पार्टिकल्स आएंगे, तो ये न्यूक्लियर फोर्स या पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई हमारी, पॉजिटिव हो गई. पॉजिटिव होने का मतलब उनमें क्या स्टार्ट हो गई, रिपल्सिव फोर्स उनमें प्रेजेंट है. ठीक है, पॉजिटिव का मतलब उनमें क्या प्रेजेंट है, रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है. सो दिस वाज अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए पेयर ऑफ न्यूक्लियर. ठीक है, कोई भी दो न्यूक्लियस ले लिए, उनका डिस्टेंस के साथ हमने ग्राफ प्लॉट किया. ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स है, जैसे ही पॉजिटिव होने का मतलब
उन्हीं दो न्यूक्लियस के बीच में कैसी फोर्स प्रेजेंट है, रिपल्सिव फोर्स प्रेजेंट है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस। सो स्टूडेंट्स, जब न्यूट्रॉन पार्टिकल डिस्कवर हुआ, ठीक है, तो न्यूट्रॉन पार्टिकल एज अ प्रोजेक्टाइल यूज हो सकता है। ठीक है, क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल है, अनलाइक प्रोटॉन और अल्फा पार्टिकल, न्यूट्रॉन इज ए बेटर प्रोजेक्टाइल। इवन थर्मल न्यूट्रॉन्स क्या है, मॉडरेटली स्पीड में जो मूव कर रहे हैं, दोज आर थर्मल न्यूट्रॉन्स। इवन थर्मल न्यूट्रॉन्स को भी हम एज अ प्रोजेक्टाइल यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिशन प्रोसेस क्या होता है, हैवी न्यूक्लियाई विच इज अनस्टेबल, ठीक है, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। ठीक है, कोई हैवी न्यूक्लियाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 और स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, इसी हैवी एलिमेंट के स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्जन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमारे पास यूरेनियम 235 एलिमेंट है विच इज़ हाईली अनस्टेबल। ठीक है, उसकी बम्बार्डमेंट करवा दी सपोज न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो न्यूट्रॉन को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। एब्जॉर्ब करने पे यूरेनियम किस में कन्वर्ट हो गया, 92 to 36। चार्ज तो इस पे है नहीं। ठीक है, न्यूट्रॉन का एटॉमिक मास 1, तो ये देखो ये एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया यूरेनियम। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, जो कि कैसी स्टेट है, एक अनस्टेबल स्टेट है। ठीक है, अनस्टेबल स्टेट से ये स्टेबिलिटी की तरफ जाना चाहते हैं। तो जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, स्मॉलर न्यूक्लियाई में, जो बिग न्यूक्लियाई है जिसका एटॉमिक नंबर 92 है। ठीक है, मास एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई हो गई, यानी जितना अगर मास डिफेक्ट है, ये रिएक्टेंट्स ये प्रोडक्ट्स है ना, तो प्रोडक्ट्स का मास अगर लेस है तो जो बचा हुआ मास है उसके कोरस्पोंडिंग क्या रिलीज हो जाएगी, एनर्जी रिलीज हो जाएगी। तो डेल एम क्या है, मास डिफेक्ट, इनटू में सी स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल आएगा, बाइंडिंग एनर्जी। ठीक है, चलो, तो यूरेनियम न्यूट्रॉन से कंबाइन करके इसमें चला गया, एक्साइटेड स्टेट में चला गया। सही है, फिर वो क्या बनाएगा, जिनॉन। ठीक है, जिनॉन बनाएगा, देन 54 140, ये भी एक अनस्टेबल एलिमेंट है। ठीक है, देन SR स्ट्रोंशियम 38 94, प्लस में क्या रिलीज होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स। ठीक है, प्लस में क्या रिलीज होंगे, 2 न्यूट्रॉन्स। तो यूरेनियम कन्वर्ट होगा, इन सभी न्यूक्लियाइज में कन्वर्ट होगा, समझ लो। ठीक है, तो ये दोनों क्या है, जिनोन और स्ट्रोंशियम क्या है, अनस्टेबल, और ये बीटा डीके करेंगे और डीके होते जाएंगे। कब तक डीके होते जाएंगे, जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते हैं। ठीक है, तो जैसे अगर जिनोन की आगे फर्दर चेन रिएक्शन देखें तो जिनोन 54 140, ठीक है, क्योंकि ये अनस्टेबल है, विल कन्वर्ट इनटू सीजियम। ठीक है, इट विल कन्वर्ट इनटू सीजियम 55 140। ठीक है, अंडर द बीटा डीके प्रोसेस। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरियम 56 140, बेरियम 56 140, then it will get converted into lanthanum 57 140, lanthanum 57 140। ठीक है, then it will convert into cesium, then it will convert into the element Ce, having atomic number 58 and atomic mass as 140। ठीक है, similarly strontium is also an unstable nuclei. It will convert into 38 94, it will get convert into atrium। ठीक है,
3964 एंड जिरकोनियम 9440। सही है। तो ये क्या हो रहा है हमारे पास, न्यूक्लियस डीके कर रहा है, ठीक है, बिकॉज तो न्यूक्लियस स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड होता जा रहा है ना, ठीक है, स्मॉलर में डिवाइड होता है। जैसे जिनोन 92 से देखो स्टार्ट हुए थे, और जिनोन और स्ट्रोंशियम देखो इनके एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, डीके करते जा रहे हैं, ठीक है, डीके होते जाएंगे। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूक्लियस भी डिसइंटीग्रेट होता है, हैवी एलिमेंट्स जो है वो हाईली अनस्टेबल होते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, स्मॉलर एलिमेंट्स में डिवाइड होते जाएंगे। सही है। अगर इनकी बाइंडिंग एनर्जी की बात करें तो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतनी ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी होगी, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज होगी जितना स्मॉल न्यूक्लियाई है, ठीक है, स्मॉल न्यूक्लियाई होने से बाइंडिंग एनर्जी उतनी ज़्यादा क्या होती जाएगी, स्टेबिलिटी की तरफ जाने का मतलब बाइंडिंग एनर्जी क्या करती जाएगी, वो उतना ज़्यादा स्टेबल, जितना ज़्यादा स्टेबल होता है उसका उतना ही बाइंडिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वैल्यू क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी हमारे पास, ठीक है। तो कितनी हीट रिलीज होगी इन प्रोसेसेस में, कितनी हीट रिलीज हो रही है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, फाइनल बाइंडिंग एनर्जी माइनस इनिशियल बाइंडिंग एनर्जी, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फिशन, दैट हैवी न्यूक्लियाई विल कन्वर्ट इनटू 2 or more smaller nuclei. Next we are going to discuss about the nuclear fusion. यस, जैसे हैवी न्यूक्लियाई डिसइंटीग्रेट करते हैं ताकि वो स्टेबल हो सके, सिमिलरली स्मॉलर न्यूक्लियाई भी अनस्टेबल रहते हैं, ठीक है, तो वो स्टेबल होने के लिए किस में कन्वर्ट होते हैं, हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो जब स्मॉलर न्यूक्लियाई फ्यूज़ करके हैवी न्यूक्लियस में कन्वर्ट होते हैं या 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई मिलके हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ 2 स्मॉलर न्यूक्लियर इनटू हैवी न्यूक्लियर, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जो जैसे स्टार्स में जो प्रोसेसेस होती है उसमें क्या होता है, देखो 2 हाइड्रोजन एटम्स, दे आर हैविंग 1 प्रोटॉन्स ईच ना इन देयर एटम्स, है ना, इन देयर न्यूक्लियर, so they will convert into the isotope of hydrogen 2H1, ठीक है, प्लस में और क्या रिलीज होगा, पॉजिट्रॉन, प्लस में क्या रिलीज होगा, न्यूट्रिनो, ठीक है, प्लस में एनर्जी रिलीज होगी 0.42 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी रिलीज होगी, सही है। उसके बाद देखो तो 2H1 प्लस 2H1 है ना, they will fuse together now, they will fuse together to form helium, isotope of helium which is 3H2, ठीक है, प्लस में क्या रिलीज होगा, न्यूट्रॉन, प्लस में रिलीज होगी एनर्जी 3.27 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ड्यूटेरियम 2 प्रोटॉन एटम्स आर कंबाइनिंग टू फॉर्म हीलियम, देखो इसका इन दोनों के न्यूक्लियाई क्या है, स्मॉल, और दे आर कन्वर्टिंग इनटू बिग न्यूक्लियाई, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई को हैवी न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियस पास आने की कोशिश करते हैं तो कूलम रिपल्सिव फोर्स उनमें हिंड्रेंस प्रोड्यूस करती है, ठीक है, उनके फ्यूजन प्रोसेस में रुकावट प्रोड्यूस करती है, सही है। तो 2H1, this 2H1 also combine to give 3H1 which is the isotope of hydrogen plus 1H1, ठीक है, प्लस में 4.03 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सही है। सो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस इज कम्बिनेशन, बिकॉज ज़्यादा छोटे एलिमेंट्स में क्या है, अनस्टेबल है, हैवी एलिमेंट्स में क्या है, अनस्टेबल है, ठीक है। सबसे स्टेबल एलिमेंट कौन सा है, आयरन, ठीक है। तो सबके सब इसकी जितनी बाइंडिंग एनर्जी अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो स्मॉलर न्यूक्लियाई कैसे कर सकते हैं, जब वो फ्यूजन करेंगे, और हैवी न्यूक्लियाई आयरन जितनी बाइंडिंग एनर्जी कैसे अचीव कर सकते हैं, जब वो कौन सा प्रोसेस करेंगे, फिशन।
So this was all about the chapter nuclei. Next we are going to start the last chapter, which is semiconductor. Thank you.